whiteboard or writing something. Okay, so you can get comfortable with that, right? So what Python and why it is used? The biggest, what is a Python? Okay. So what is a Python? Anybody in a line or so? What is a Python and why it is required? It is Anyone, please. program and user friendly. Good. Please, would you like to add something? Various applications are used of Python. Nowadays, many Okay, good. Abhay. Anybody else? So Python is a Like to add something? Please, programming carry on. language that is basically used for Yeah. backend developing. Okay, fine. But a 3 point. Next, anybody else like to add bit of something? जिसको कुछ भी नहीं पता ना वो भी Sir, अभी देखो सब चीज language. well interpreted language. Great, good beta. At least two being added. Somebody has joined. Let me add it. Great. ठीक है बेटा. तो सबसे पहला टर्म तो बेटा यही है. What it's a high level programming language. Remember that. High level programming language. Sorry, LAUAGE. So can anybody tell me what is a high level programming language? it is programmed in the like in the, Yeah. Language is friendly to a programmer rather. Am I right or right? यानी Sir. SE level. Yeah, please बेटा. Instruct the computer to program various tasks. No, but that is a high level programming language. That's what my question actually. Yeah. फंडामेंटल है कि हम लोग क्या समझते हैं ना, ऐसे समझ के चलिएगा कि वी राइट ऑन द कंप्यूटर्स, राइट? और कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज व्हिच दे अंडरस्टैंड. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ह्यूमंस स्पीक. जो हम लोग बोलते हैं या हम कुछ भी करते हैं वो कंप्यूटर्स नहीं समझते. बेटा प्लीज अपना माइक म्यूट करिए. समबडीज माइक इज ऑन. तो बेटा कंप्यूटर्स वो नहीं समझते जो हम लोग बताते हैं, राइट? तो हमें कुछ यार ये आना बंद कब करेंगे? इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस अगेन एंड अगेन. ओके बेटा. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि कंप्यूटर्स वो नहीं समझते जो हम समझाना चाहते हैं एक्चुअली में. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी, आई एम स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश एज वेल, बट कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट? कंप्यूटर समझते हैं वंस और जीरो. और हमारे ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? एवरी वन ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड. कंप्यूटर्स एक्चुअली अंडरस्टैंड. हम लोग मशीन नहीं समझते. हम लोग वाट वन मशीन जो समझता है वो हम नहीं समझते हैं. ऐसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि बेटा वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती. आई एम वेरी मच श्योर कि यू मस्ट बी अवेयर कि सारी कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश का यूज बहुत कम है. जैसे चाइना चले जाइए, अब फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, दे प्रेफर देयर ओन लैंग्वेज. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है? आपको वहां जाने की जरूरत तो पड़ती है. समटाइम्स इट मे बी कि आपकी जॉब की पोस्टिंग फ्यूचर में जाके वहां हो जाए. यू हैव टू वर्क इन चाइना और समवेयर. तो क्या करेंगे? आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे. नथिंग ना. अब ऐसे समझ के चलिएगा वहां के लोकल जो लोग हैं, दो चाइनीज पीपल आर मशीन. दे आर मशीन्स. वो अपनी लैंग्वेज समझते हैं, दैट इज चाइनीज. ठीक है. आप इंडिया से गए हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन हैं, आप समझते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. तो अब क्या आपकी आप दोनों के कम्युनिकेशन के बिना आप सर्वाइव कर जा रहे हैं कंपनी में? जो कंपनी में आपके मान लीजिए आप हैं, एक बंदा चाइनीज है, तो अगर आप अपनी चीज उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उनकी चीज खुद कम्युनिकेट, तो व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम? आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा एंड नथिंग. तो आपको क्या जरूरत पड़ती है? यानी ठीक है आपके लिए इंग्लिश अच्छी है, लैंग्वेज उनकी चाइनीज अच्छी है, बीच में एक ट्रांसलेटर ले आते. लेट्स ब्रिंग अ ट्रांसलेटर. Are you getting my point? What I'm trying to say? Are you Yes, getting my sir. point, please? ट्रांसलेटर ले आते हैं बेटा, जो हमारी लैंग्वेज, यानी हम अब चाइनीज सीखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा. इट इज वेरी वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज. तो व्हाट वी शुड, इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मल बात करेंगे और बीच में एक ट्रांसलेटर ले आएंगे जो कन्वर्ट कर देगा. दैट वे हमारा जो काम है, जो चीज हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट हो जाएगा विदाउट एनी ट्रबल. एग्री बेटा? प्रोग्रामिंग पहले जो इतनी भी होती थी, अर्लियर द प्रोग्रामिंग वाज एक्चुअली मशीन. ठीक है. तो वहां पर हम वो लैंग्वेज लिखते थे जो मशीन स्पेसिफिक होती थी. हर मशीन लैंग्वेज लिखना, यानी अगर आपने जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उन्होंने 85 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा. हैव यू स्टडीड दैट और नॉट बेटा?
Yes. तो बेटा 85 की असेंबली प्रोग्रामिंग अलग है, 86 की असेंबली अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज उनका हार्डवेयर अलग है। इफ यू सी दैट डिफरेंट, तो वो लैंग्वेज कैसी है? वो मशीन स्पेसिफिक है। वो मशीन स्पेसिफिक है जिसके हालांकि वो भी 1 और 0 नहीं लिखते, वहां हम निमोनिक्स लिखते हैं, ट्रांसलेट करना पड़ता है जिसके लिए आप असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे आए जहां आपको मशीन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, आई रिपीट वन सेकेंड, जहां आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग करनी है, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, तो वहां आप किसका यूज करेंगे? यू विल गो फॉर हाई लेवल प्रोग्राम। एग्री? सी यूज करते हैं आप? या सी में आप अंदर का हार्डवेयर देखते हैं? अंदर का हार्डवेयर क्या है? प्लीज टेल मी। 85 प्रोसेसर लगा है या 86 लगा है या कोर i3 लगा है या कोर i5 लगा है? कैन एनीबॉडी सी कि प्रोग्रामिंग करते समय पहले आप ये सोचते हैं कि मुझे ये पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है? आई थिंक नोबडी। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. हम अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लिखते हैं, नहीं वही जो हमारी समझ में है, राइट? ऐसे ही पाइथन है, पाइथन इज आल्सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सबसे बड़ी बात, इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेटा इसकी इतनी एप्लीकेशंस हैं कि आप फिंगर्स पे काउंट करते रह जाओगे, आपके फिंगर्स खत्म हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? राइट? इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं कि यू विल एंजॉय डूइंग दैट। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि यू कैन यूज Yes. योर पाइथन। इफ आई टॉक अबाउट पाइथन, you can use your python for gaming, building game application. You can use your python for web design. और बेटा जरा सा भी डाउट हो प्लीज यू कैन आस्क, राइट? यू कैन यूज योर पाइथन फॉर योर एआई पर्पस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू कैन यूज योर पाइथन फॉर वेब स्क्रिपिंग, यानी वेब से डेटा निकालना, जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर में जाके, हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट, राइट? यू कैन यूज योर पाइथन इन साइबर सिक्योरिटी एंड मैनी मोर एप्लीकेशंस आर देयर, राइट? तो जनरल पर्पस, जैसे एग्जांपल के लिए जो हम घर पे सिस्टम रखते हैं, वो हमारे कैसे सिस्टम्स होते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। आप उन पे गेमिंग भी देख सकते हैं, आप उन पे अपनी प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, आप उस पे अपना डेटा वाला काम, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, सारे काम भी कर लेते हैं, और सेम टाइम पे आप मूवीज वगैरह सब कुछ देख लेते हैं उसमें। एग्री? तो वही, यानी एक चीज है लेकिन उससे मल्टीपल काम कर सकते हो। सेम इज वेरी मच फीचर विद ऑफ पाइथन ओनली। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? Yes, sir. Sir, राइट? Yes, या sir. will प्लीज। you tell us the scrapping? What it is? बेटा योर वॉइस इज इंटरप्टिंग। इज इट उत्कर्ष? Sir, what is web scraping? But a web scraping is a art of fetching a data from a website. Let me give you an example बेटा। स्क्रैप का मतलब होता है खोज के निकालना। ऐसे समझिए कि एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट की। लेट मी गिव एन एग्जांपल। ठीक है, और व्हाट यू इंटेंडेड, आपको टास्क ये है बेटा कि आपको कंपेयर करने हैं फोन जो 10,000 रुपए से 15,000 रुपए के फोन है। जितने भी फोन आते हैं उन सबकी एनालिसिस करनी है आपको, कितनी रैम है, किसके अंदर कितनी, कितना कैमरा है, और समथिंग 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 10 से 15,000 के बीच में जितने भी फोन आते हैं। एग्जांपल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? वन वे इज दैट कि आप साइट पे जाओगे और उसको खोलोगे। एग्री? दिस इज द थिंग यू आर गोइंग टू 10,000 रुपए के 10,000 से 15,000 रेंज सेट करेंगे, और उसके अंदर फिर हम एक एक फोन को स्क्रॉल करेंगे, फिर इसकी रैम क्या है, और मान लीजिए इसके अंदर ऐसे 1000 फोन है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? It will take a lot of amount of time. Agree or not? Please tell me. Yes, sir. अगर आप एक एक करके करेंगे तो why the help क्या कर सकते हैं? सारा डेटा, यानी उस फोन से रिलेटेड जो भी डेटा है। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ दैट पॉसिबल। We give a live example what you let's say, let me open a I search for pencil phone and I search for mobiles. What is this here? Let's say I click on, can you see this better? Right? Yeah. Right. So you can see better there is a phone model called Realme C11 Rich Green something something something, और नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन या रेटिंग लिखी है कि 4.4 स्टार है, 2 GB है, 30 GB है, 16.5, ये सारी इसकी फीचर्स हैं। ऑल थिंग्स आर दिस फीचर्स, राइट? अब ये सब कोडिंग करी गई है, ऑल थिंग हैज बीन कोडेड। Realme C11 कहाँ लिखा है? लेट मी शो यू दैट। मैं इस पर राइट एंड क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। कैन यू सी समथिंग?
बगल में एक कोड खुला है बेटा, कैन यू चेक दैट? Yes, sir. Yes, sir, it is. Yes, sir. See beta, it is written div class 4R02 in realme c less something something something. Can you see that? राइट? तो बेटा इस तरह से कोडिंग करी गई है। तो व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वेब स्क्रैपिंग, हम इंडिविजुअली फोन को एक एक पैरामीटर को एक्सेस करने के बजाय पूरे जितने भी हमने एक पेज है या मल्टीपल पेज जितने चाहे उतने पेजेस पर एक एक डेटा कि फोन का मॉडल क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, उसकी रैम क्या है, उसकी इंटरनल मेमोरी क्या है, डिस्प्ले क्या साइज का है, वो सब एक सीएसवी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय फाइल? सीएसवी फाइल आसान से शब्दों में समझो, एक्सेल फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक बार वो एक्सेल फाइल में आ जाएगा तो आपके पास 1 सेकंड का काम है बस पता लगाना, एग्जांपल कि किसकी हाईएस्ट रेटिंग है, सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे टॉप पे कौन सा आ जाएगा जिसकी रेटिंग होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? आपको पता Digesting, करना है। सॉरी बेटा। digesting your words, sir. नो नो, डाइजेस्टिंग नहीं, आई एम सेइंग दैट कि अगर आपने एक एक्सेल फाइल में पूरा डेटा ले लिया विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग क्या करेगा, बच्चे पूरा डेटा फेच करेगा और आपको एक्सेल फाइल में इंपोर्ट करके देगा। ठीक है? वो एक्सेल फाइल आपके पास आ जाएगी। अगर हमारी क्लास लंबे समय तक चलती है तो आई विल टेल यू दोस थिंग आल्सो कि हाउ डू वी डील विद द एक्सेल फाइल, एक लार्ज एक्सेल फाइल जिसमें हजारों लाखों एंट्री हैं और उसमें से हमें एक इंडिविजुअल एंट्री निकालनी है स्पेसिफिक जो हमारे हिसाब से है, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। तो मैं वो भी कराऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ पांडास, वी विल डू दैट। ओके? तो आपने क्या करा बेटा, एक्सेल फाइल में पूरा डेटा इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद सॉर्ट करना आपको आता है। आप एक्सेल फाइल में जाएंगे, सॉर्ट कर देंगे, कस्टम सॉर्ट कर देंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या अपनी कस्टम फिल्टरिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। So to fetch the data from a website is nothing but a web scraping. Utkarsh, hope things are clear to you. Yes. Clear है बेटा? Right. Okay. Now we were moving to कि what is a Python. The basic idea मेरे ख्याल से सबको clear है कि what is a Python and it is a general purpose programming language. Now the question comes, why Python? जब आपकी इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही हैं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है एवरीवन की पाइथन पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो, और एवरीबॉडी इज रशिंग फॉर दिस। उसका रीजन भी है कि इफ यू आर गुड पाइथन डेवलपर, कल ही मैंने एक वेबसाइट पे सर्च करा था, यू गेट एन एवरेज सैलरी ऑफ अराउंड 5,45,000 समथिंग, एवरेज सैलरी ऑफ पाइथन डेवलपर। स्टार्टिंग आप करेंगे तो 5,45,000 रुपए के आसपास आपकी सालाना सैलरी बैठेगी, और वही आप इंप्रूव करते जाएंगे। और यही अगर आपको ये जॉब यूएस में मिलती है तो आपको 50 to 60,000 यूएस डॉलर पर मंथ मिलेगा, यानी इंडियन करेंसी में लगभग लगभग 3.5 लाख पर मंथ के हिसाब से। If you are doing the same job in India and you are doing the same job in USA, right? This is the difference what Python is making now. It is making everyone is switching to the Python. उसके बहुत सारे reasons हैं कि why everyone is switching to the Python. One of the biggest reason is it's a open source and freely available. Agree or not? Right? So one of the biggest Agree, reasons sir. Python is open source and it's freely available. हर कोई यूज कर सकता है, किसी से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से यूज करें। Right? Second reason, which is very, very again important, is easy to read. आपने एक पाइथन का कोड लिखा और ट्रस्ट मी, अगर आपने इससे पहले पाइथन कभी नहीं यूज करी है और मैंने आपको एक पाइथन का कोड दूंगा, ठीक है, in comparison to other programming language, whether it is C, C++, C Sharp, or any other language I gave you, or Java, trust me, it is most easily readable language. आप आराम से पढ़ के मुझे समझाओगे, मतलब यानी जिस बंदे ने कभी कोड नहीं भी पढ़ा है वो भी अगर पाइथन का कोड पढ़ेगा तो उसे बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये कोड क्या करना चाह रहा है। इज इट क्लियर बेटा? इट्स इजी टू रीड फॉर एवरीवन। जिसको पाइथन की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, ही हिमसेल्फ कैन लर्न दैट। Is it okay? Please Yes, confirm, sir. beta. Yes, sir. Is it Yes, okay? sir, it Yes. is. Right, right. Yes, sir. Third one. सर इतनी इजी तो कंपटीशन बहुत होगा इसमें। Yes, बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक्चुअली इशू बेटा ये है ना कि लोग सोचते हैं कि मैं एक महीने पाइथन सीख के मास्टर बन गया, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी पाइथन एक्सपर्ट का एक मिस्टर मोश इज देयर, आप देखना गूगल पे, मिस्टर मोश इज अ वेरी रिनाउंड पाइथन डेवलपर। He has more than 20 years of experience in the Python. He himself said कि people come to me, he's in the USA only, so people come to me after learning Python for a month or two, and they said कि I want a job in a Python. It's not that easy. It's not that easy. Means only getting through the concepts not sufficient. You need to work on a large amount of projects. जितनी ज्यादा projects पे काम करोगे
जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे, जितना प्रैक्टिस गेन करोगे, ओनली देन यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफिशिएंट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। आप सोचो 10 दिन में कोई पाइथन सिखा देगा? कोई नहीं सिखा सकता। व्हाट टीचर कैन डू और एनी इंस्ट्रक्टर कैन डू, ही कैन रेज योर इंटरेस्ट। यू आर गेटिंग माय राइट? ही विल टेल यू द बेसिक्स, ही कैन रेज योर इंटरेस्ट और उसके बाद अंदर जितना की लगा लो बेटा, वो आपके ऊपर। एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिए ना कि वही कोच जिसने चाहे सचिन तेंदुलकर के कोच हो चाहे विराट कोहली के कोच हो, कोच तो वही थे, राइट? लेकिन वहां से एक विराट कोहली निकल के आया, एक सचिन तेंदुलकर निकल के आया। बाकी सारे तो नहीं आ पाए वहां पर सेम जगह। क्यों? कि हाउ मच एफर्ट एक्चुअली टू पुट इन। जितना एफर्ट आप पुट इन करोगे किसी लैंग्वेज को सीखने में, आप उतनी ही ज्यादा प्रोफिशिएंट होते जाओ। इज इट क्लियर बेटा यहाँ तक? एनी डाउट? No, sir. राइट? No, sir, थर्ड clear. थर्ड एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कोड इज स्मॉलर। अगर हम कोई भी चीज लिखना चाहेंगे, स्मॉलर कोड का एडवांटेज बताऊंगा कि मान लो आपसे एक छोटा प्रोग्राम लिखने को कहा जाता है, मान लीजिए आपसे कहा जाता है सिर्फ हेलो प्रिंट करो, ओनली प्रिंट हेलो, राइट? तो अगर वही आप सी में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे और पाइथन में, ट्रस्ट मी, पाइथन में हेलो लिखना सिर्फ एक लाइन का काम है, ओनली वन लाइन ऑफ कोड। और अगर जावा और सी में लिखेंगे तो कम से कम 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड यू हैव टू यूज टू जस्ट प्रिंट हेलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही जब प्रोग्राम आप सी में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, तो इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन द मेमोरी। एज वेल एज सिंपल से आसान से शब्दों में कहें तो ये प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि वो ज्यादा लाइंस ऑफ ऑक्यूपाई करेगा, और पाइथन में वही आप लिखेंगे तो वो आपका बहुत कम कोड में हो जाएगा। उसका एडवांटेज क्या होता है, मेरे ख्याल से सब लोग समझ सकते हैं व्हाट इज द एडवांटेज। कि अगर कोड छोटा होगा, मान लीजिए बेटा मैंने सिर्फ कोई भी कोड लिखा वो 4 लाइंस का है, ठीक है, और एक कोड है जो 16 लाइंस का, काम सेम कर रहा है। मुझे बताइए किसको डिबग करना इजी काम होगा, यानी एरर्स चेक करना इसके अंदर इजी होगा, 4 लाइंस और 16 लाइंस? Python 4 lines. राइट राइट। यानी ये इसने डेवलपर्स की हेल्प यानी लाइफ कितनी आसान कर दी है। इतना बड़ा बड़ा कोड लिखने के बजाय 4 लाइन में कोड लिख रहा है या 6 लाइन, मान लीजिए छोटा कोड 4 लाइन में 6 लाइन तो सिर्फ एग्जांपल है। ऑफ कोर्स जितना छोटा कोड होगा उसको डिबग करना आसान है, यानी 4 लाइन है तो एक एक लाइन जो देखिए, इस लाइन में तो एरर नहीं है, इस लाइन में तो एरर नहीं है, इसमें तो एरर नहीं है, इसमें तो एरर नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी इन कंपैरिजन टू वी टॉक अबाउट 16 लाइन। वहां आपको 16 लाइंस देखनी पड़ेगी। होप इट इज क्लियर, प्लीज कंफर्म। Yes. Sir. Yes, sir. Right. Again, fourth, very Python is getting popular. It has a huge library. Yes, sir. जितना मुझे पता है बेटा अभी तक मैंने Yes, sir. 4-5 मोर देन 1 लाख लाइब्रेरी सपोर्ट्स। एक लाइब्रेरी अवेलेबल है पाइथन में, हर चीज के लिए लाइब्रेरी है। गेम खेलना है तो पाई गेम डाउनलोड कर लो, गेम खेलना नहीं है गेम बिल्ड करना है तो PYGAME आप पाई गेम की लाइब्रेरी। आपको मशीन लर्निंग में काम करना है तो एसक्यूएल इंपोर्ट कर लीजिए। आपको अगर डिस्प्ले कराना है कोई चीजें यानी विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर लीजिए, एसक्यूएल यूज कर लीजिए। एनएलपी करना है तो उसके लिए अलग चीजें हैं। बड़ी लाइब्रेरी है कि ऑलमोस्ट हर चीज के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल, ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग द लाइब्रेरी बिकम्स वेरी वेरी इजी। So huge library support is one of the biggest advantage why Python. Is it clear? Next point again. Easy integration. Easy integration. इंटीग्रेशन का बेटा मतलब समझना कि मान लीजिए आपका एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम आपने ये लिखा है, एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम आपने ये लिखा है और ये आपकी मेन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को मैं इस मेन एप्लीकेशन में यूज करूं, ये एप्लीकेशन A1 A3 है और ये मेन एप्लीकेशन है AM। आप चाहते हैं कि मैं इनको, बेटा इट इज जस्ट वन पीस ऑफ कोड विच इज रिक्वायर्ड, वन पीस ऑफ कोड विच इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, मान लीजिए इस लाइब्रेरी का नाम है sklearn, जो आपने इंस्टॉल कर रखी, आपने कहीं इंप्लीमेंट कर रखी है, मुझे अपने मेन कोड में यूज करना है। व्हाट आई हैव टू यूज इन दिस कोड, ओनली वन लाइन ऑफ कोड, आई हैव टू राइट import sklearn, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें जो भी फीचर्स हैं अब वो मैं इस वाली मेन एप्लीकेशन के अंदर यूज कर पाऊंगा विदाउट एनी ट्रबल। तो इंटीग्रेशन इज वेरी 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 इजी इन केस ऑफ पाइथन।
Hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great, beta. And again, we can continue, but again, a very important is portability. पोर्टेबिलिटी का मतलब समझना, आपने एक पाइथन का कोड लिखा, कोड ऑफ पाइथन, राइट? अब ये कोड आपको चाहे विंडोज पे रन करना हो, चाहे लिनक्स पे रन करना हो, चाहे मैक ओएस पे रन करना हो, सॉरी मैक क्या, आईओएस पे, दैट इज बेटर टर्म, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना हो, ऑलमोस्ट क्या 99 के 100% सेम कोड विल बी रन ऑन विंडोज, लिनक्स और आईओएस. You don't need to change anything. Are you getting my point? राइट? तो सेम Yes. का कोड आप विंडोज पे यूज कर सकते हैं, सेम लिनक्स पे यूज कर सकते हैं, सेम आईओएस पे यूज कर सकते हैं. ठीक है? और पाइथन की एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि पाइथन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Sir. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आऊंगा मैं. लेट मी टेल यू दैट. बेटा ये एक्चुअली क्या है, जो पाइथन बनी है, ये दो लैंग्वेज को देखा जाए तो दो बेसिकली लैंग्वेज थी हमारी. एक जो आपने पढ़ी होगी, एक सी थी और एक सी प्लस प्लस थी. रिमेंबर, दिस इज सी प्लस प्लस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है? जिसके अंदर प्रॉपर्टीज, अगर किसी ने सी प्लस प्लस पढ़ी है या ऊप्स पढ़ा है, तो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये चीजें आपने पढ़ी होंगी इसके अंदर. और सी के अंदर प्रॉपर्टी थी फंक्शनैलिटी की, यानी फंक्शंस की. ठीक है? तो पाइथन में क्या करा गया, दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करा गया. इट इंक्लूडेड द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ hoops as well. तो दोनों चीजें होती हैं पाइथन के. इट इंक्लूड्स फंक्शंस as well as it includes the properties of hoops as well. क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, विल कम टू दैट इन कमिंग सेक्शन, क्योंकि अभी बताऊंगा तो इट विल फाइंड इट बिट कॉम्प्लेक्स. बेटा क्लियर है? ठीक है? तो पाइथन में सी और सी प्लस प्लस दोनों के फीचर्स कंबाइन करके पाइथन लैंग्वेज बिल्डअप करेगी. दोनों के एडवांटेज दिए गए और उन्हें लेके बेटा इट हैज बीन बिल्ड अप. होप इट इज क्लियर एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब यानी बेसिक व्हाई, व्हाट इज पाइथन, राइट? इट इज क्लियर टू एवरीवन. व्हाई पाइथन, it is also clear to everyone, and sometimes this kind of question may be asked in interviews, why Python is getting so much popular these days. I think it should be clear to each and every one of you, right? The main points I have discussed with everyone is these: easy integration, portability, as well as open source and freely available, easy to read, smaller code, and smaller code leads to easy debug and a huge library support. Is it clear, beta? If Yes, sir. anybody is having any doubt, please tell me. Right? Also, one more thing which is required to tell, yeah, but a Python is an interpreted language. वो अभी मैं बताऊंगा. You will come to that thing. सर Yeah, बेटा please. हाँ please बताइए. सर पाइथन में छोटे कोड्स होते हैं, फिर वो ज्यादा मेमोरी क्यों लेता है? But this is the problem actually. होता क्या है, ये build up किस पे करा गया है? It has been built up on the basis of C and C++. Right? उसके ऊपर पूरी लाइब्रेरी आपकी बिल्डअप करी गई है. तो ये हाई लेवल लैंग्वेज, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज बनी है आपकी, जितनी भी बनी है, उनकी साथ प्रॉब्लम होती है. दे आर नॉट मेमोरी एफिशिएंट. दे आर नॉट मेमोरी एफिशिएंट. उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो भी कोड आप लिखते हो, आप अंदर के हार्डवेयर अंडरलाइन करके रखते ही नहीं हो. यू डोंट राइट दैट वे. आप उसको कंसीडर ही नहीं करते अंदर का हार्डवेयर क्या है. उस मामले में आपकी बेस्ट लैंग्वेज कौन सी थी? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. वो क्यों अंदर के हार्डवेयर देख के बनाई जाती थी. ये पाइथन कैसे बनाई गई? कीपिंग इनटू द माइंड कि भाई जो फीचर्स मैंने आपको बताया कि भाई ईज ऑफ इंटीग्रेशन हो, पोर्टेबिलिटी हो. कहीं भी हमने, अगर आपने एडवांटेज देखा हो, तो कहीं भी हमने मेमोरी एफिशिएंट की बात नहीं करी. यू कैन चेक इट आउट. इफ वी टॉक अबाउट दैट, आवर ऑब्जेक्टिव वाज एंटायरली डिफरेंट. और पाइथन जिसने बनाई भी थी, उनका नाम था वेन रॉसम. नेम वाज वेन. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट इज द मेन थिंग. नेम वाज वेन रॉसम फ्रॉम नीदरलैंड्स. ही वाज फ्रॉम नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं, जहां तक मुझे पता है बेटा. ठीक है? तो 1991 में उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, और बनाने के पीछे कारण पता है किसी को? एनीबॉडी नो कि व्हाई ही डिड सो? Does anyone know why he वो did so? शायद कुछ मैथमेटिकल मॉडल पे कोई लैंग्वेज बनाते थे. Actually, beta, he was very much he was using C, C++, and all these kind of language, and he was very much finding it difficult to learn.
कहता हो क्या रहा है? जब मैं इतना प्रोफिशिएंट होके भी इन लैंग्वेजेस को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो बाकी की जो आम जनता है वो कैसे समझेगी इस लैंग्वेज को? ही स्टार्टेड डेवलपिंग हिज ओन लैंग्वेज पाइथन, लेकिन पाइथन को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बनने में बेटा लगभग 20 साल लग गए, अगर आपको पता हो तो। कभी पाइथन भी पिछले 4-5 साल से पॉपुलर होना शुरू हुई है। उससे पहले आपने कभी सुना था पाइथन का नाम? एनीबडी हर्ड? नोबडी। No. अभी पिछले 5-6 साल से पॉपुलर होना शुरू हुई है। इट मतलब 20 साल लग गए इस लैंग्वेज को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बनने में। 20 इयर्स। 1994 में ही स्टार्टेड पाइथन, और उन्होंने एक लैंग्वेज और बनाई थी, एबीसी। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा लैंग्वेज का। वो भी सेम विजन, बट एप्लीकेशंस ऑल टुगेदर, राइट? तो उनका विजन क्या था? उन्होंने वही रखा कि यार कुछ ऐसा बनाओ कि लाइफ इजी करो लोगों की, मेक लाइफ इजियर फॉर एवरीवन। इतने बड़े बड़े कोड लिख के परेशान हो जाते हैं लोग, मेक समथिंग इजी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और जिस तरह से बेटा हमारी कंप्यूटेशन आजकल चल रही है, आप खुद सोच के देखिए, इवन अवर मोबाइल फोन्स, हाउ मच रैम वी आर हैविंग राइट नाउ? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मच रैम वी आर हैविंग राइट नाउ कम से इन कम मोबाइल 4 फोन? जीबी। सही 4 12 GB तो नॉर्मल होती है up आजकल। to 12 GB is available in the market right now, 12 GB तक। अगर आप चेक करोगे तो 12 GB रैम तक के मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं यस सर, आते हैं। मार्केट में, राइट? बट स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? No, sir. No, sir, विजिबल है screen ना? visible. हाँ, है कि यस नहीं? सर, नो क्योंकि Not नो visible, सर। sir. यार इसने गोविंद ने फिर चालू कर दिया। सर आपकी क्या स्क्रीन नहीं कर रहा है? विजिबल है। हाँ बेटा, दैट्स व्हाई एक्चुअली मेरे पास अभी अभी मैसेज आया कि गोविंद इज प्रेजेंटिंग द प्रेजेंटेशन। यस सर। Yes, sir. गोविंद भाई मत करो यार बेटा, क्या कर रहा है? बट नाउ यस सर, Yes, sir. नाउ इट इज विजिबल। या सर नेट actually बेटा, नहीं नहीं नहीं, गोविंद ने स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रेजेंटेशन। सर वो नेटवर्क की वजह हाँ, से अपने आप होने लगा था। चल बेटा अब ध्यान रख। बेटा ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाज दिस वन। दैट इज द प्रॉब्लम कि हाँ आप मेमोरी चेक करोगे यू फाइंड इट बिट ऑन द हायर साइड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो आपके पास मशीन लेवल लैंग्वेज अवेलेबल है, दे आर अवेलेबल ओवर देयर, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई इतना डिफिकल्ट है समझना, 85 की प्रोग्रामिंग सीखो, फिर 86 की सीखो, फिर कोई नया आ जाए तो उसकी सीखो। अच्छा, तो क्योंकि ये तो बेटा इन्वेंशन चलती रहेंगे, डेली नए प्रोसेसर आते रहेंगे, कोर आई 3, कोर आई 5, कोर आई 7, इवन शायद आई कोर आई 9 इज आल्सो कमिंग टू द पिक्चर, इफ आई एम करेक्ट, यस सर। राइट? कोर आई 9 Yes, इज sir, आल्सो कमिंग टू available द। है। हाँ, तो बेटा इस तरह अगर हम यही करते रहे तो विल गेट मैड, तो वी नीड टू डू समथिंग, क्योंकि उसके लिए टास्क है, दोनों टास्क, एक टास्क है मेमोरी एफिशिएंट के लिए हमारे पास असेंबली है, वी कैन डू दैट, बट दिस वन मींस ईज ऑफ यूजबिलिटी और आराम से बाकी चीजों के लिए, फैमिलियरिटी के लिए हमारे पास पाइथन। होप बेटा आई एम एबल टू जस्टिफाई योर आंसर, यस सर। यस सर। राइट यस बेटा? सर। अब बेटा मेन काम पे बात चलते हैं कि मेन हमें काम क्या करना है। बेटा पाइथन यूज करने के 3 मेथड, देयर आर 3 मेथड्स यू कैन यूज योर पाइथन, कि पाइथन हमें यूज कैसे करना है। वन इज दैट, लेट मी टेल यू दैट, you can use Python IDE, Python IDE, sorry, let me speak, Python IDE, right, which is integrated development environment. This is one of the way, यानी python.org की साइट पे जा सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपकी कोर पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल योर कोर पाइथन। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, लेट मी टेल यू दैट। आप python.org पे जाएंगे, लेट मी शो यू दैट हाउ यू कैन डू दैट, कैसे कर सकते हैं। open python dot, can you see that? Can you see better the screen? यस सर। यस यस Right? सर। So बेटा on the downloads you can go and you can download for Windows or Ubuntu, anyway you can download। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, विंडोज है, मैक ओएस है, अदर प्लेटफॉर्म है, आप सीधे सीधे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ यस से, सर। है ना? ड्रॉबैक इज इट विल इंस्टॉल योर कोर पाइथन, ये आपकी कोर पाइथन इंस्टॉल कर लेगी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मान लीजिए कि हमारा टारगेट है कि हमें एआई पे काम करना है, गोइंग टू वर्क ऑन एआई, तो हमें बहुत सारे
मशीन लर्निंग के प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। प्लगइन्स का मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज अलग से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, लॉट्स ऑफ देम, 10 टू 15 मिनिमम लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। देन ओनली इट विल वर्क प्रॉपरली, कि यानी हमारी एआई की एप्लीकेशन हम इस पे तब डेवलप कर पाएंगे व्हेन हमने पहले कोर पाइथन इंस्टॉल करा, फिर एमएल के प्लगइन इंस्टॉल कर। अगर किसी को एआई पे काम करना है तो आई वोंट एडवाइस कि गो फॉर पाइथन आईडीई, इंस्टेड दैट इंस्टॉल ऑन सिस्टम एनाकोंडा नेविगेटर। अगर अपने सिस्टम पे आपको काम करना है, वो भी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एरिया में अगर आपको काम करना है, तो आई वोंट एक्चुअली एडवाइज यू टू वर्क ऑन पाइथन आईडी। In fact, I'll advise you to work on Anaconda Navigator. What is that? Let me show you that also. What is? You can go on Google and you can type Anaconda Navigator. बड़े किसी ने यूज करा है ये पहले? नहीं? No, sir. यस सर। Yeah, Yes, sir. good better, good. It is a better thing. अगर आप चलेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाता हूँ. Let me show the home screen of that. This is the thing. This is the Anaconda Navigator, and lots of things available in that. It has PyCharm, it has CM command prompt. If you want to use, you want to GlueBase, Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Spider, RStudio, even R can work on that. Orange and different things are available over there. ये जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर बेटा मैक्सिमम मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरीज हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आती है। बेस्ट पार्ट इज दैट, राइट? बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज है मैक्सिमम, आई वोंट से कि 100%। अगर आपको कंप्यूटर विजन पे काम करना है तो ऑफ कोर्स आपको ओपनसीवी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? आपको एनएलपी पे काम करना है तो उसकी अलग लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम जो लाइब्रेरीज हैं वो आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिलेगी नहीं। अगर आपको बेसिक मशीन लर्निंग करनी है तो आपको साइकिट लर्न यूज करना पड़ता है। वो साइकिट लर्न ऑलरेडी आपके जुपिटर नोटबुक में या जुपिटर लैब में या आपके एनाकोंडा के इंस्टॉल होगा। एनाकोंडा इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ जाके आप इंस्टॉलेशन की गाइड पढ़ के यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इंश्योर दैट आपके सिस्टम के अंदर मिनिमम 4 GB रैम अवेलेबल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? मिनिमम 4 GB ऑफ रैम, देन इट वर्क फाइन। इवन 4 GB पे इट प्रोड्यूसेस लैग, क्योंकि मशीन लर्निंग ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे ही काम करते हैं। हम लोग वैसे ही काम करते हैं, तो इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ रैम अवेलेबल। वो आपकी मेन मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको बेटर ये है कि 4 GB सिस्टम यूज करिए। और मैं एक चीज और बताऊं कि अगर इफ यू कैन मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग लिनक्स, इट विल बी चेरी ऑन द केक। अगर आप लिनक्स पे काम करना शुरू करोगे, ट्रस्ट मी, अभी अभी एनाकोंडा नेविगेटर अपने विंडोज पे इंस्टॉल करना और यही आप लिनक्स पे करना, तो लिनक्स में इट्स लाइक अ वॉकिंग ऑन अ रोजेस, राइट? विंडोज में इजी है, लेकिन यू विल फाइंड ट्रबल्स लेटर ऑन, जो मैंने ऑब्जर्व करा है। यानी इतना एफिशिएंटली नहीं चलता जितना लिनक्स पे चलता है। लिनक्स इज वेरी गुड टू यूज इट, और इंडस्ट्री 99% आपकी लिनक्स पे ही काम करती है। तो अगर आप उबुंटू यूज कर सकते हो या मैक और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, तो इट बी इजी। और लिनक्स यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, इट्स सोर्स आल्सो, तो आराम से यूज करिए विदाउट एनी ट्रबल, और वन लाइन ऑफ कोड में आपका ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? तो सेकंड मेथड इज एनाकोंडा नेविगेटर। फॉर मशीन लर्निंग पार्टिकुलरली पीपल प्रेफर जुपिटर नोटबुक, प्रेफर यूजिंग जुपिटर नोटबुक, ठीक है? वो मैं वही यूज करूंगा, आई विल शो यू दैट। ये जो फ्रेमवर्क सामने आपको खुला हुआ दिख रहा है, कैन यू सी दैट? Yes, sir. राइट, Yes, जुपिटर। sir. बट दिस इज एक्चुअली लोकल सर्वर विच इज बीन क्रिएटेड ऑन सिस्टम। जब भी आप जुपिटर ऑन करेंगे तो एक लोकल सर्वर मेरे सिस्टम पे क्रिएट करता है, वहां ये खुल जाता है। आई विल शो यू दैट, वो अभी यूज करना बताऊंगा। देयर इज थर्ड वे बेटा, कि आपने पाइथन आईडी यूज कर लिया, आपने एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर लिया। तीसरा है कि अगर आपके पास मान लीजिए हाई एंड सिस्टम नहीं है, लेकिन आपके एप्लीकेशंस लिमिटेड है, ठीक है? आपके पास हाई एंड सिस्टम नहीं है, आपके पास 3 GB वाला ही सिस्टम है, राइट? तो आप सहारा लेंगे क्लाउड का। यू विल टेक अ हेल्प ऑफ क्लाउड, और क्लाउड में सबसे बेस्ट फ्री में कौन निकल के आएगा? गूगल कोलैब। यू कैन डायरेक्टली यूज गूगल कोलैब। कैसे यूज करते हैं, लेट मी शो यू दैट। वही नोटबुक एक तरह से पहले से खुली हुई मिल जाएगी आपको। लेट मी शो यू दैट, मैंने यहाँ खोल रखी है। इसको मैं बंद करके दोबारा खोलता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। आई गो टू द गूगल एंड टाइप गूगल
Colab. Let's see beta on the screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great beta, great. So you can see that. ठीक है, तो मैंने गूगल ऐप किया, मैंने इस पे क्लिक किया. I click on here, new notebook, which is at the bottom. You can see, right? I click on new notebook. Let it get open. Can you see that? एक सेल बन के सामने आ गया. दिस इज अ सेल. इस सेल में अपना कोड आप लिख सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिखा, लेट मी से टू दैट. अभी यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले यहाँ कनेक्ट पे जाइएगा. सी दैट कनेक्ट एक्शन. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, देखो Yes, मैं sir. यहाँ क्लिक करके बेटा, लेट मी क्लिक ऑन कनेक्ट. देखो इट विल शोइंग मी अलोकेटिंग. नाउ शोइंग कनेक्टिंग. आपको दिखा देगा इसने मुझे कितनी रैम दी है और कितनी मेमोरी दी है. कनेक्टेड, राइट? नाउ सी, यू कैन सी रैम एंड डिस्क विजिबल ओवर हियर. और अगर मैं इस पे यहाँ देखूं तो ध्यान से देखना बेटा. It has allotted me 12.72 GB of RAM. इसने मुझे 12.72 GB of RAM अलॉट करी है और इसमें से करंटली मैंने लगभग 0.75 GB RAM यूज की. यानी 13 GB का ऑलमोस्ट सिस्टम इन्होंने मुझे फ्री में दे दिया. कैन यू चेक दैट? और 101 GB मुझे इन्होंने हार्ड डिस्क स्पेस दी है. 31.91 GB स्पेस अभी अवेलेबल है. Can you see that? So especially those people who don't want to store any further libraries या जिनके पास high end system नहीं है और उनकी application submitted हैं, तो वो अपना basic काम Google Colab पे कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं. मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पर वेरिएबल पे भी आऊंगा कि मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2. मुझे एक कोड रन करना है, सिंपल इस सेल पे रन कर दूंगा या कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर दूंगा. लिखा भी है, अगर आप यू कैन चेक इट आउट. अगर मैं जिस पे आइकन ले जा रहा हूं तो अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो दिखा रहा रन सेल और कंट्रोल प्लस एंटर. कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. मैं इस पे क्लिक करता हूं बेटा एंड चेक इट. इट्स एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ. इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड. ठीक है, अब नीचे कोई लाइन अवेलेबल नहीं है तो मुझे नया कोड की लाइन चाहिए, तो प्लस कोड पे एंटर कर दो. बस प्लस कोड पे क्लिक करो, एक नई सेल बन के आ गई. राइट, अब मुझे यहाँ ए की वैल्यू चेक करनी है तो आई कैन डू वन थिंग, प्रिंट. वही काम मैं फिर से करूंगा. इधर सेल पे आइकन पे क्लिक करूंगा एंड इट विल शो मी द वैल्यू ऑफ 2. ए को मैंने कितनी वैल्यू असाइन करी थी? 2. और वही 2 वैल्यू मेरी यहाँ पर विजिबल है. अभी ये क्या हो रहा है, लीव इट, आई विल टेल यू एवरीथिंग. ये समझो कोलैब यूज करना समझ में आया कि हाउ विल यू यूज द कोलैब? Yes, sir. एवरीवन प्लीज, जिसने पहली बार कभी यूज नहीं किया हो, Yes. उसको भी कोई डाउट हो तो बताओ बेटा. Yes, sir. Sir, I have a doubt. हाँ Sir, I बेटा, have a प्लीज doubt. प्लीज 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 आस्क मी बेटा. क्या Sir, हुआ? while when we are working on Colab, sir, we should save our file with extension, na? Sir, the Yes, extension IPY, the but by code we are by using the program. but by default it will show, say in the name of IPYNB, Interactive Python Notebook. Okay. इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक. देखो लिखा भी है, आप देखो पहला नाम लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1.ipynb. कैन यू सी दैट? Yes, sir. राइट, आप उसे बेटा अपने नाम से भी सेव कर सकते हो. इट्स अप टू यू. आप अपना नाम चेंज करना चाहो, इट्स अप टू यू ओनली. व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव. इज इट क्लियर? क्लियर Yes, है sir. बेटा? ठीक है, तो आपको Yes, 3 sir. तरीके मैंने समझाया. आप लोकल सिस्टम पे यानी जनरल तरीके से पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद पाइथन को यूज कर सकते हैं, आईडी का यूज कर सकते हैं, और भी पाईचार्म वगैरह और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं. बट उसमें आपको काफी सारी लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल नहीं मिलेंगी, तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. लेकिन अगर आप एआई में करियर बनाना चाहते हैं, जो आजकल बच्चे चलाए, और स्पेशली फॉर ईसी कैंडिडेट्स एआई इज अ गुड ऑप्शन. क्योंकि एआई में आप बेटा एवरीवन कैन गो इन एआई. डजंट मैटर व्हिच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यू आर लुकिंग, राइट? यू कैन गो फॉर एआई. तो उसके लिए मैं Anaconda आपको, Navigator. यस बेटा, आई एडवाइज एनाकोंडा नेविगेटर. और आपके पास अगर रिसोर्स का लैक है तो गो फॉर गूगल कोलैब. Google Colab. ठीक है, और भी बेटा ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं गूगल कोलैब इज द ओनली ऑप्शन. यू कैन गो ऑन टू द अमेजन AWS, Amazon Web Services. For a month or two, they will give you the free of cost. वहां पर आपको सिस्टम मिल जाएंगे. ठीक है, या आप माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर पे चले जाइए, वहां आपको मिल जाएंगे.
या गूगल के अपने क्लाउड का तो है ही, चलो एग्जांपल हमारे पास कोलैब अवेलेबल ही है, ठीक है? तो ओनली क्लाउड ये नहीं है कि गूगल ही अवेलेबल, गूगल इसलिए क्योंकि गूगल से हम लोग सब लोग फ्रेंडली हैं। एक लाइन लिखनी है सामने, कुछ होते ही हैं, डायरेक्टली हम लोग काम कर Yes, सकते हैं। एनी sir. डाउट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But 5 minutes break only 5 minutes, right? And after that, we'll directly do the Python coding. Okay, sir. I mean, this was just the foundation ki how we can install different things. What are the different options? Straight away, we'll jump into the Python now, after 5 minutes. Is it okay? The difference between ID and IDL. बेटा डिफरेंट, दैट इज द सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है। बहुत सारी जगह पाइथन आइडल एनवायरनमेंट यूज करते हैं, बहुत जगह आइडल लिखते हैं, उससे डजंट मैटर, बेसिकली एनवायरनमेंट ही। Okay, sir. Thank you, sir. नॉट मच डिफरेंस, बट यू मीन टू से कई जगह आइडल लिखा होता है, पाइथन आइडल, IDLE, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। Thank you, sir. टाइप ऑन, यू कैन चेक इट आउट दैट आइडल। See beta, what's mentioned? Can you check it out? Get my point beta? Yeah. यस सर। हाँ, उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को आइडियल नाम दे दिया गया, दैट्स द ओनली थिंग। होप थिंग्स आर क्लियर, राइट? है वही बेटा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही है, नॉट डिफरेंट। Okay, sir. I got it. Let's break 5 minutes only, we'll begin resuming beta. But I hope you are not currently feeling bored. No, sir. नो सर। सी बेटा, जैसा मैंने बताया था, आइडियल को अगर पूरा पढ़ोगे तो वही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट साथ में आ जाता है। कैन यू चेक इट आउट? सी बेटा प्लीज, L here stands for Yes, sir. learning. Learning. बच्चे ने पूछा था बेटा, Yes, sir. है ना? तो L साथ में जुड़ जाएगा, है बेसिकली वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सॉरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और साथ में L लग गया तो साथ में क्या हो जाएगा? L स्टैंड फॉर Learning. लर्निंग। यस, you can have a glass of water or everything if you want, but I want the class to be na as interactive as possible, then only it's the fun of teaching, otherwise all boredom, वेबिनार हो जाएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बस सो रहे हैं और सुन रहे हैं, फिर अगली बार से Yes. क्लास लेने में ना मुझे मजा आएगा ना आपको आएगा। How many kids are present right now in the class? 38. बेटा जितने भी लोग प्रेजेंट है, बी ऑनेस्ट, आर यू फाइंडिंग इंटरेस्टिंग और नॉट, प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर जैसे आपने ये बताया था अभी कि एनाकोंडा, ये जो है आपने बताया था नेविगेटर, जी बेटा, ये सीधा गूगल से जाके होगा कि जो लैपटॉप में अपने में हाँ बेटा स्टोर किया बिल्कुल, होता है गूगल वहां में से सीधे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल में सीधे जाइए, सर्च फॉर एनाकोंडा नेविगेटर, यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली। लेट मी शो यू, कोई इशू नहीं है बेटा, मैं दिखा देता हूँ आपको। सर हाउ मच Uh, डाटा इट विल टेक? बेटा अराउंड 500 to 600 MB की फाइल होती है। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन आपके सिस्टम पे Sir. जब आप ऑक्यूपाई करोगे तो अच्छा खासा Sir. स्पेस लेता है। हाँ बेटा, Sir, if we बोलिए are बेटा। going to work with Anaconda, then if we have क्या हुआ? इट हैज नेटवर्क प्रॉब्लम सर। ओके हाँ बेटा सर बोलो। जी बेटा सर प्लीज। मेरा क्वेश्चन बस ये था कि आपने बताया था ना 3 मेथड ऑफ यूजेस ऑफ पाइथन, उसमें आपने पाइथन IDE का वर्ड यूज किया था। हाँ I बेटा, फॉर स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड एंड D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट एंड E एनवायरनमेंट।
ओके बेटा, एंड समवेयर यू विल फाइंड आइडल एज वेल, IDLE, तो वहां पर L आएगा तो लर्निंग आ जाएगा, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके, Sir, I am back, sir, for the interruption. नो इशू बेटा, प्लीज कैरी ऑन. Should I Sir, start better if now? we have already No, installed please. a Python IDE and we want to work on Anaconda, Mhm. You can do better. You can do. so sir, But we should advance. uninstall it, na? Sir, a Python IDE. Yeah, better is that one. कि Python का एक ही वर्जन आपके सिस्टम में होगा, ज्यादा बेटर रहेगा. It will be better, honestly speaking, क्योंकि आप इंस्टॉल करोगे ना तो it will ask you that different version of Python is already installed on a system. ठीक है? 99% प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है. 99%. गुड एडवाइस है कि पाइथन का एक ही वर्जन सिस्टम में रखा जाए. It becomes easy for us. क्योंकि आपने जब आईडी इंस्टॉल करा होगा तो बेटा पाइथन 3.7 पॉइंट समथिंग होगा. ठीक है, अब आप करोगे है ना, तो क्या होगा, पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन आएगा वो इसके साथ आएगा, तो 3.7.7 भी हो सकता है ना, 3.7.8 भी हो सकता है. ओके, तो उस हिसाब से चल रहा है बेटा. तो आप बेटर ये रहे कि एक ही वर्जन रखो, लेकिन दूसरा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं आती. कुछ फाइल्स में प्रॉब्लम आएगी बाद में, ऐसा हमेशा नहीं कि प्रॉब्लम आएगी. बेटा, शुड आई स्टार्ट नाउ, गेट बैक टू द वर्क? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. फाइन बेटा, तो मैंने ये समझिए कि अपने सिस्टम के अंदर जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा नेविगेटर पहले से इंस्टॉल कर रखा है. मैं आपको जीरो खोल के दिखाता हूँ. तो यू कैन सी माय ऑन सर्च विंडो, आई एम टाइपिंग डीलिब. एक्चुअली डीलिब इसलिए क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को कंप्यूटर विजन पे बेटा मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए डीप लर्निंग के लिए लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल कर रखी है. तो लेकिन दिख रहा होगा कुछ जुपिटर नोटबुक लिखा होगा. कैन यू चेक इट आउट? यस सर. राइट, तो बेटा ये एनाकोंडा नेविगेटर का पार्ट है. मैंने इस पे क्लिक करा एंड वेट. ये लोकल सर्वर क्रिएट करेगा मेरे सिस्टम में, और आपका जैसे क्रिएट कर तो मेरे अपने ब्राउजर के अंदर जो भी आपने डिफॉल्ट ब्राउजर बना रखा है उसमें एक ऐसी विंडो खुल जाएगी. यू कैन चेक इट आउट, लोकल होस्ट 889 ट्री समथिंग लाइक दैट. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब बेटा क्या करना है, Yes, मुझे sir. अपनी नई पाइथन फाइल बनानी है. तो आई गो टू न्यू, हियर, क्लिक ऑन न्यू एंड सी इट्स मेंशन पाइथन 3. कैन यू चेक इट आउट? Yeah. राइट, तो आई एम क्लिकिंग ऑन पाइथन 3. बेटा अभी तक बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं. पाइथन 1, 1 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, पाइथन 2, 2 समथिंग 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 समथिंग, एंड द मोस्ट स्टेबल वाज पाइथन 2.7. और करंटली वी आर वर्किंग विद पाइथन 3. जो अभी है वो पाइथन 3 है. थोड़ा सा अंतर है, कुछ कुछ सिंटेक्स अलग अलग है. तो एवरीवन नाउअडेज इज वर्किंग ऑन पाइथन 3. ठीक है बेटा, अब इसको समझते हैं इसे कैसे यूज करना है. अवर जुपिटर नोटबुक, नाउ द थिंग दैट इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, जुपिटर नोटबुक. ठीक है, और जो सामने आपको ये सेल दिख रहा है, इट्स अ सेल बोलते हैं इसको हम लोग. क्या बोलते हैं? वन सेल, व्हाट यू कैन सी राइट नाउ ऑन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखना. एग्जांपल के लिए, अब ये सेल बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप का हो सकता है. हाउ मेनी टाइप्स? सी 4 टाइप्स ऑफ सेल दिस कैन बिकम: कोड, मार्कडाउन, रॉ एनबी और हेडिंग. सेम सेल कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कोड. Same cell can be used to create a markdown. Same cell can be used to create a raw NB convert, and same cell can be used for a heading. I'll tell you everything. ठीक है, कोड का तो मतलब समझ रहे होगे. जब पाइथन का कोई कोड लिखना है तो उसे कोड पे क्लिक करना. It has to remain at code. जब भी पाइथन की कोई कोडिंग करनी है. Is it clear? Yes, sir. One thing is clear. यानी मुझे जो पाइथन की कोडिंग करनी है, Yes, sir. तो मुझे कोड पे रखना है. नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड. हमें ये लैपटॉप, अभी तक बेटा मैं टैबलेट लगा हुआ था. आई एम पुटिंग माय लैपटॉप बैक अगेन. ओके, हियर इज द माउस. जस्ट अ सेकंड. सॉरी, व्हाट इट ओपन. हाँ बेटा, तो आई वाज हियर ओनली. ठीक है, अब एग्जांपल, आज हमारी, जैसे आप बेटा मान लीजिए मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, तो टॉप पे क्या लिखते हैं आप नॉर्मली? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सीधा अपना प्रोग्राम क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं, उससे पहले कुछ लिखते हैं?
हेडिंग वगैरह लिखते हैं। यस, हेडिंग वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है बेटा। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस लाइन में भी कोड लिखा हुआ है। मैंने यहाँ टाइप करा वेलकम टू, स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। बेटा सबको विजिबल है Visible सर, है, विजिबल है। visible, मे बी visible। नेटवर्क इशू होगा विवेक तुम्हारे साथ। बेटा विवेक चेक कर ले बेटा, अगर बाकी लोगों को विजिबल है तो इशू ये आपके एंड पर होगा, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या लिखा, वेलकम टू पाइथन क्लास, या सिंपल लिखा पाइथन क्लास 1, राइट, पाइथन क्लास 1। आई वांट टू बिकम हेडिंग ओनली, तो मैं यहाँ कोड पे गया, कोड पे मैंने कर दिया हेडिंग, है ना। जैसे ही करा इसने कहा दिस इज अ लेवल 2 हेडिंग, मैंने ओके करा। अब मुझे सेल को रन करना है। क्या करना है, रन। अब बेटा रन करने का तरीका है कि मैं यहाँ पर रन का बटन क्लिक कर दूं। कैन यू सी दैट? Yes, यस sir. सर, यस सर। या तो इस पे क्लिक कर दीजिए, या फिर कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक कर दीजिए, या शिफ्ट प्लस एंटर क्लिक कर दीजिए। दैट्स द शॉर्टकट। इज इट क्लियर? या तो रन क्लिक कर दीजिए सीधा सीधा, या फिर कंट्रोल प्लस एंटर एक साथ, और या शिफ्ट प्लस एंटर एक साथ। दीज आर टू वेज यू कैन योर एग्जीक्यूट योर कोड, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के आप पहली बार सीख रहे हैं तो मैंने रन पे क्लिक किया। द मोमेंट आई क्लिक ऑन रन, कैन यू सी दैट become an heading right now? Yes. Is it clear? न्यू सेल ठीक है। Yes. अब मान लीजिए मुझे कोडिंग लिखने से पहले कुछ गाइडलाइंस लिखनी है। हेडिंग हो गई, हेडिंग के अंदर मुझे कुछ गाइडलाइंस लिखनी है। तो ये लेवल 2 हेडिंग क्यों बोला इसने? बेटा ये बाय डिफॉल्ट लेता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इट क्रिएट्स अ लेवल 2 हेडिंग, दैट्स व्हाई। ये इसका बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है, इसलिए इट इज मेंशन्ड एज अ लेवल 2 हेडिंग। अपने आप इनबिल्ट फंक्शन है बेटा इसका, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर सब पॉइंट लिखने हैं, जैसे आप क्वेश्चन लिखते हैं ना कि पार्ट ए द यूजर शुड फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने लिखा 1, नंबर 1 स्टूडेंट should practice at home. Okay. Next time, be ready for advanced programming. What do you want? ये भाई ये हेडिंग तो नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस है। This is not the heading, this is instruction. तो मैं क्या करूंगा देखना बेटा, I click on markdown. I click on markdown और मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। See what has happened. Can you check it out everyone please? Confirm है? Yes. Yes. यस सर। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ही मार्कडाउन क्रिएट होगा, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस अगर हमें इस तरह लिखनी है, हमें एक फाइल बनानी है, किसी को पढ़ने के लिए नोट्स दे रहे हैं, वी कैन डू दैट। और लास्ट में बेटा इसको आप किसी को प्रेजेंट भी कर सकते हो। कैसे? फाइल में जाओगे, सीधा डाउनलोड एज, आप पीडीएफ भी कर सकते हो। तो फाइल एक पीडीएफ बन के आ जाएगी। समबडी यू वांट टू गिव द नोट्स, यू कैन गिव टू देम कि भाई ये लीजिए आपके नोट्स हैं, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट, समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड कि भाई जो भी मैं लिखना चाहता हूँ सेल के अंदर लिखना चाहता हूँ, बस वो सेल ऐसी रहे लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल कोड ना हो। इट शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेबल कोड। जैसे मैंने लिखा ओके वी आर लीविंग दिस सेल इंटेंशनली, और ना मैं हेडिंग चाहता हूं, ना मैं इस तरह की मार्कडाउन चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये सेल ऐसा का ऐसा रहे लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, मतलब एग्जीक्यूटेबल कुछ हो ही ना। अगर मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा बेटा कोड में रख के तो एरर शो करेगा। देखो अभी मैंने कोड पे रखा है ना, अब मैं इसे रन करूंगा, इट विल शो एन एरर। कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ऐसा का ऐसे ही रहे, अरे रन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसे क्लिक करूंगा, रॉ एनबी कन्वर्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वोंट शो एनी एरर। बेटा क्लियर है? Yes, sir. प्लीज कंफर्म, ठीक है। तो बेटा तीनों ऑप्शंस थे हमें, व्हाट इज हेडिंग, व्हाट इज रॉ एनबी कन्वर्ट, व्हाट इज मार्कडाउन। नाउ कम, आप अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, जिसने पाइथन अब तक जिंदगी में पहली बार अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कहते हैं इसको, ठीक है। जब भी हम कोई करते हैं और पहला कोड लिखते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी आप इस दुनिया को हेलो कह रहे हो, राइट। तो वाले पाइथन में अपनी एक सिंपल सा कीवर्ड मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और एक ब्रैकेट मैंने लगाया, उस ब्रैकेट के अंदर से लिखना चाह रहा हूँ जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, अंदर बेटा देखना दिस टाइप ऑफ कॉमा, ये देख सकते हो ऊपर बेटा,
Yes, sir. Yes, sir. राइट? ये डबल कोट्स हैं, मैं सिंगल कोट या डबल कोट, अगर सिंगल कुछ भी लिखा जाएगा बेटा तो वो कहलाता है स्ट्रिंग। रिमेंबर दैट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब आपके कैरेक्टर्स की तरह हो जाएगा, उसका मैथमेटिकल वेटेज नहीं रहेगा। इट वोंट हैव एनी मैथमेटिकल वेटेज एट ऑल। यानी इसके अंदर मैं अगर 1 भी लिखूंगा तो ये 1 अब क्या बन चुका है, इट हैज बिकम अ कैरेक्टर नाउ। इसका मैथमेटिकल वेटेज नहीं रहेगा कुछ भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 भी लिखूंगा तो भी मैथमेटिकल वेटेज नहीं रहेगा, इट हैज बिकम लाइक अल्फाबेट ओनली। 1 को यस, इट विल बिकम अ कैरेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? राइट? उसके अंदर Yes, जो sir. भी लिखेंगे बेटा वो स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग मीटिंग विद कनेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। अब देखो मैंने इसके अंदर लिखा हेलो स्पेस वर्ल्ड, एक लाइन लिखी है, और से इस लाइन को लिखने के बाद प्रिंट के अंदर मैंने 2 ब्रैकेट लगाए और उसके अंदर लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड और सीधा रन सेल को क्लिक करा तो ये मुझे प्रिंट करके देगा हेलो वर्ल्ड एंड कांग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आपने पाइथन का पहला प्रोग्राम बना दिया सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से। ही प्रोग्रामिंग अगर आप सी में करते, सी प्लस प्लस में करते या जावा में करते तो ये लाइन, खाली एक लाइन से काम आपका नहीं चलता एट एनी कॉस्ट। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. एवरीवन? वेरी Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना पाइथन के बारे में, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव थिंग, मींस a and a are not same thing. Are you getting my point? एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे लिखा a equals to 2 और एग्जाम्पल करा रन और उसके बाद मैंने लिखा, अब एक चीज और देखो बेटा, इससे मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आपने a equals to 2 लिखा है, अभी मैं आऊंगा ये सब चीजों पे क्या है, डोंट नो अबाउट थिंग। मान लीजिए एक वेरिएबल है जहां मैंने 2 असाइन किया है, ठीक है? यहाँ पर मैंने a की वैल्यू चेक करना चाहा तो मैंने कैपिटल A लिखा। I want to check what is the value of capital A. See, it will show an error. Let's see. You see that what it is showing? Name is not defined. Are you getting my point? Showing name is not defined क्योंकि अभी तक हमने A का कहीं यूज नहीं किया है, लेकिन अगर यही है स्मॉल a लिख के रन करूं, क्या आ रहा है? A की वैल्यू शो कर रहा है। A की वैल्यू क्या है? 2. That means what? One thing is sure. Small a and capital A not same thing, means it is a case sensitive. Is it clear? Yes, sir. Everyone please confirm it is a case Yes, sir. sensitive thing. 2-4 बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी प्लीज आंसर मी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब चलो चलते हैं बेटा कि हाउ पाइथन एक्चुअली एग्जीक्यूट्स कोड। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ पाइथन इज Python executes the code. Somebody in the beginning itself said Python is an interpreted language. Python is an interpreted language. अब समझना इसका मीनिंग समझ में आएगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक, तो देखो बेटा मैंने एक लाइन लिख रहा हूँ, प्रिंट अंदर लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड कॉमर्स के अंदर, इसी के नीचे मैंने अगली लाइन लिखी प्रिंट। रिमेंबर आई डिडंट टाइप print, intentionally I made error, intentionally I made error, right? And mention hello, जैसे मैंने hello लिखा, वर्ड छोड़ देते हैं जिससे कि हमें किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने कहा hello, example I mentioned a name, hello Mr. A। मुझे बताओ अगर मैं एक कोड रन करूंगा तो क्या होने वाला है, प्लीज टेल मी। Sir, hello. आराम से सोच के आंसर देना। Sir, hello हेलो output आ प्रिंट जाएगा होगा, उसके बाद मिस्टर ए प्रिंट होगा। आराम से बेटा, डोंट हरी, आराम से देखो। आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, प्रिंट की स्पेलिंग देखो, प्रिंट की सर गलत है, नीचे वाला प्रिंट का स्पेलिंग गलत है सर। वेरी सिर्फ हेलो प्रिंट होगा सर। ठीक है, तो बेटा क्या समझना, पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कंपाइल्ड लैंग्वेज है। वो क्या करता है, पहले पूरे कोड को कंपाइल करता है, पूरे कोड को आपका मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये ऐसा नहीं करता फिर एग्जीक्यूट करता है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है वहां एक एक लाइन को, एक लाइन उठाएगा, उस लाइन को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगली लाइन में जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
कि पहली लाइन को लेगा, Yes, sir. उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगली लाइन के बारे में बात करेगा। तो इसका मतलब होता क्या, अगर मैं ये कमांड चेंज करता, अगर मैं सी में मान लीजिए लैंग्वेज होती और मैं ये यूज करता, तो होता क्या, वहां सीधे एरर, इमीडिएटली एरर। क्यों? क्योंकि पहले पूरे कोड को चेंज करता किसमें, वो दोनों लाइनों को किसमें चेंज करता, मशीन लैंग्वेज में, और वहां उसे पता चलता है यार PRIT नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है। एग्री और नॉट? जब उसे पता चल जाता कि PRIT Yes, का वर्ड ही नहीं है, तो एग्जीक्यूशन से पहले ही वो क्या शो कर देता, एरर। error. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट एवरीवन, प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. राइट? क्योंकि वो पूरा कोड उठाता है, Yes, पहले sir. मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या करेगा, एक लाइन उठाएगा, उसे चेंज करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद अगली लाइन पे जाएगा। राइट? तो यानी इसके हिसाब से पहली लाइन हमारी सही है या नहीं सही? फर्स्ट लाइन सही है सर. तो ये Yes, sir. होनी सही है, चाहिए या sir. नहीं, ये होनी चाहिए Yes, या sir. नहीं, राइट? और नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा. नहीं होनी चाहिए। यानी हेलो तो हमें दिखना चाहिए और उसके बाद एरर दिखनी चाहिए। पहले हेलो दिखना चाहिए, उसके बाद एरर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो रन करता हूँ उस कोड को बेटा मैं, चेक इट प्लीज। सही है. नेम में एरर दिखा रहा गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. है। कि देखिए नेम पर इट इज नॉट डिफाइंड, दिस इज हाउ पाइथन एग्जीक्यूट द कोड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सबको क्लियर है बेटा? प्लीज मुझे बताइए, और मैं चाहता हूँ कि बेटा Yes, sir. पढ़े अंदर डेप्थ में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, गेट दैट पॉइंट। सर साथ के साथ कंपाइल भी करता रहता है ये सर। बेटा यहाँ कंपाइल वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ हम लोग Compile C में होता है. कंपाइल बेटा वहां यूज होता है जब पूरे हाँ, कोड C को एक साथ कोड मशीन में, लैंग्वेज yes. में चेंज किया जाता है, पूरे कोड को। इंटरप्रेट में जब एक एक लाइन को चेंज करते हैं तो वो इंटरप्रेटर कहलाता है। काम वही है, काम वही है, Okay. ट्रांसलेशन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल। तो सर ठीक है? इंटरप्रेटर में एक साथ में एरर दिखाता रहता है वन लाइन। बेटा इंटरप्रेटर में एक एक लाइन को चेक करेगा, एक एक लाइन को चेंज करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, चेंज करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, मान लीजिए, अब खुद सोच के आंसर देना मुझे प्लीज। अब मैं Yes, नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, यहाँ एक चीज देखना बेटा, इस लाइन के नीचे सारे सेल खत्म हो गए, कैन यू सी दैट? यस सर। कोई सेल, अब मुझे सेल हम्म। चाहिए, ऑप्शन है यहाँ, इंसर्ट का ऑप्शन है, देखिए ऊपर देख रहे हैं आप, कैन यू सी Yes, दैट sir. इंसर्ट? Yes, sir. यहाँ पे इंसर्ट सेल अबव, इंसर्ट सेल बिलो है, लेकिन मैं ये कभी यूज नहीं करता, मुझे ऐसे बहुत टाइम लगेगा यार, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो पहले ये देखना है, यहाँ ब्लू दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, ब्लू, Blue. ये दिख रहा है। ब्लू। अगर मैं बी प्रेस कर दूंगा तो इसके सिर्फ बी प्रेस करूंगा, इसके नीचे ऑटोमेटिकली एक सेल बन जाएगा, सी। Yes. ठीक है, अगर इसके ऊपर एक सेल क्रिएट करना है तो बी मतलब बिलो। अब Yes. मुझे इस सेल के ऊपर एक सेल चाहिए तो ए प्रेस कर दो, ए मतलब अबव, कैन यू गेट इट? हम्म. तो जितने चाहिए उतने सेल आप इंसर्ट से कर सकते हो, या फिर ए और बी प्रेस करके यहां तक आ सकते हो। एनी डाउट, एनीवन? ठीक है, क्लियर No, है? sir. अब बेटा मैं कुछ चेंज कर रहा हूं और मुझे सोच समझ के आंसर देना कि Yes. व्हाट विल बी माय आउटपुट। आई एम चेंजिंग द ऑर्डर, और मुझे सोच के आंसर देना कि व्हाट विल हैपन नाउ। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, व्हाट विल हैपन? अगर आप इंटरप्रेटर का मतलब समझ गए हो, तब आप एरर बताओगे क्या आने वाला है। पहले error error होगा। आएगा, पहला उसके error बाद आएगा। hello देगा. उसके बाद Hello देगा सर. हेलो प्रिंट होगा सर। नहीं, नो यही सर, कुछ नहीं होगा सर। नहीं सर, सिर्फ सर एरर एरर आएगा। के बाद सर वो ये आएगा सर। एरर आएगा Error तो सर. वो हाँ. रुक जाएगा, अगली लाइन पर नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट बेटा इंटरप्रेटेड इज ऑल अबाउट। यही बेसिक, अब मैं आपको ट्रस्ट मी, 95% लोगों को जब भी गेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि उन्होंने बस थ्योरी पढ़ी है कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, बट प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है, तो हमें रटने पहले नहीं error बनना show है, करेगा. लर्न करते हैं, सी व्हाट हैपेंड। डिड वी गेट हेलो? प्लीज टेल मी, डिड वी गेट हेलो? नो सर। नो सर। No sir. आपको ये दोनों लाइंस आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दोनों लाइंस ने। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब सबको क्लियर होना चाहिए। Yes. क्लियर है? Yes sir. यस सर। तो कितना आसान है डिबग Yes, करना। sir. अब जैसे Yes, मुझे sir. डिबग करना है, मुझे डिबग करना है, तो मुझे यहाँ से ये चीज पता चल गई, आराम से खुद देखो कि यार पहली लाइन हेलो प्रिंट हो चुकी है, नहीं पहली लाइन में तो एरर है ही नहीं, जो भी एरर कहाँ है वो दूसरी सेकंड line. लाइन में।
कि पहली लाइन में काम अकम्प्लिश दूसरी लाइन हो चुका है। तो कैन यू इमेजिन हाउ इजी इट इज टू डीबग द प्रोग्राम इन द पाइथन इन कंपैरिजन टू योर सी और सी प्लस प्लस। वहां Yes, पूरी sir. लाइन करते हैं, फिर उसमें चेक करना पड़ता है कौन सी लाइन में एरर आ रहा है। यहाँ 1 सेकंड में पता चल गया कि यार ये वाली लाइन प्रिंट हो चुकी है। वेरी इजी डीबग। क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, एनी sir. डाउट बेटा? एनीवन एनी डाउट इज हैविंग? एनीवन? नो ठीक है, चलो No, आगे sir. चलते हैं। सर और इसमें ये भी है कि एक एक लाइन प्रोग्राम लिख के रन कर सकते हैं, और बिल्कुल उसमें बिल्कुल होता बेटा। था और सी में नहीं होता था सर सर। सर एक बेटा, डाउट है सर। हाँ बेटा, ये जुपिटर में कर पा रहे हैं आप। ये काम आप अगर आईडीएम में करोगे तो वहाँ पूरा कोड एक साथ रन करना पड़ता है। ओके सर। ओके, गॉट माय पॉइंट। अब दूसरी चीज और है बेटा, अगर आप चाहते हो, मान लीजिए ये वाली लाइन आप चाहते हो, ये वाली लाइन रन ना करे, कौन सी वाली जो एरर शो कर रही है, ठीक है, तो आई कैन मार्क इट एज अ कमेंट। अभी मैं सिंगल लाइन कर रहा हूँ, फ्यूचर में आपको मैं मल्टीपल लाइन कमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। ये वाली लाइन एरर, हाँ, तो मैं इसके आगे बेटा एक हैश लगा दूं, हैश ओवर है, इसी में हैश प्रेस करूंगा, ये कमेंट बन चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? इट हैज बिकम अ, सर पाइथन में जी हैश बेटा। से Yes, कमेंट sir. बनता है। यहाँ बेटा हैश होता है कमेंट के लिए। सर जी बेटा प्लीज। सर लेकिन सर यहाँ पे जैसे देखिए इन 7 में सर, जैसे कि हमने फिर से इंडेंट फिर उसके इंडेंट किया ना सर, उसको भी सर, तो सेकंड वाला लाइन फिर सर उसको तो रन करना चाहिए था सर इसमें। नहीं, इंडेंट कहाँ किया बेटा हमने इसमें? सर जैसे वो आगे ऊपर लिखा हुआ प्रिंट, फिर नीचे लिखा हमने हाँ। प्रिंट, तो सर पहला हाँ। लाइन रन करेगा, फिर एरर आ गया, फिर सर उसको नेक्स्ट लाइन रन करना चाहिए ना सर वो। नहीं बेटा, पहली लाइन में एरर आ गया तो वहीं रुक गया। ये नहीं मुझे बता दी कि यही कंपाइलेशन एरर है, यहीं रुक जाओ, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि लाइन बाय लाइन करता है। अच्छा सर, एरर आने के बाद इसके आगे नहीं जाएगा सर। नहीं, आप कितनी भी लाइन लिख लो, आगे 100 लाइन लिख लो, अगर पहली लाइन में एरर आ गया तो रन ही नहीं करेगा। क्लियर है? ओके बेटा। यस सर। जहां एरर आएगा Yes, sir. वहीं रुक जाएगा, आगे वाला लाइन कोड नहीं करेगा। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है ये, और सीक्वेंस में जहां रुक जाएगा वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने इसको हैश लगा के इसे कमेंट बना दिया। अब मैं इसे रन करूंगा, अब एरर नहीं आएगा, सिर्फ हेलो प्रिंट हो जाएगा। कैन यू चेक इट आउट? यस सर। यस सर। क्योंकि उसे मैंने कमेंट कर दिया है। और बेटा, आई विल एडवाइज यू नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, इफ यू कैन गेट योर सिस्टम एंड डू विद मी, वो आपको एक अलग फीलिंग देगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब अपने हाथ से आप टाइप करोगे ना, उसका मजा अलग आता है। सिर्फ ये देखना कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, इट बिकम्स क्वाइट नॉट दैट फ्रेंडली, क्योंकि आपने टाइप खुद नहीं किया ना। जैसे मैथ है, मैथ आप एक पढ़ रहे हो, कैसे मैथ लिख ली है कहीं किसी से किताब से लेट के पढ़ रहे हो, उसे मैथ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सेम अगर इफ यू डिड इन प्रोग्रामिंग, तो कभी प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली अंटिल यू डू योरसेल्फ। ठीक है, नाउ अगेन a very important concept पाइथन का स्टार्टिंग, दैट इज अ वेरिएबल। अब मुझे बताएंगे, मुझे इसे हेडिंग बनाना है, बताओ मैं क्या करूं? आई वांट टू टीच अ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज वेरिएबल, और मुझे इसे हेडिंग की तरह शो करना है। वेरिएबल में जाएंगे सर, और कोड में जाके हाँ बताइए। कोड सर, रो हेडिंग Link पे जाके हेडिंग हेडिंग Yeah. लास्ट वाला क्या ऑप्शन करूं? उसके बाद से रन ओके करेंगे। करके रन रन करेंगे। वेरी गुड। राइट, नाउ इट हैज बिकम अ वेरिएबल। इट्स वेरी इजी थिंग टू डू। क्लियर? अब इसमें आगे से ध्यान से देखना है। और जो कोई पूछ रहा था ना कि पाइथन में एक एक लाइन अलग अलग रन कर सकते हैं, बेटा ये आप आइडल में करोगे ना, तो वहाँ पूरा कोड एक साथ लिखा होता है। आईडी में, किसी भी आईडी में करेंगे आप, तो वहाँ एक साथ कोड होता है, वहाँ एक साथ रन होता है। तो स्पेशली ध्यान देना, जुपिटर में ये फायदा है कि आप एक एक लाइन को चेक करके देख सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग जुपिटर। एक एक लाइन रन करो, पिछला वाला भोड़ो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो पिछले वाला कोड की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वेरिएबल बेटा, नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? अब समझना ध्यान से। जैसे मैंने एक नाम लिया, a इज इक्वल टू 4 लिखा बेटा, आई राइट a इज इक्वल टू 4। एक्चुअली में इसकी हो क्या रहा है, समझना ध्यान से, बहुत प्रॉपर्ली समझना व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दिस। जैसे ही मैंने लिखा a इज इक्वल टू 4, तो हो क्या रहा है, जैसे मैंने a4 लिखा, तो मेरे सिस्टम ने मेमोरी के अंदर एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करी। क्या करी? एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी मुझे कि एक मेमोरी लोकेशन है, और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है 4। मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या स्टोर हो गया? 4। एक मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर मैंने 4 स्टोर कर दिया, और उस मेमोरी लोकेशन पे एक स्टिकर लगा दिया ए। एग्जाम्पल के लिए, आपने मूवीज वगैरह देखी हैं? हैव सीन द मूवीज, राइट? या आपने बेटा पुराने जमाने में ऑडियो कैसेट प्लेयर आते थे, इफ यू हैव सीन दैट,
यस तो आपने क्या किया, उस ऑडियो कैसेट आपकी ब्लैंक मेमोरी थी, यस आपने उसके अंदर सॉन्ग डाल दिए। मान लीजिए किसी मूवी के एग्जाम्पल, पुरानी मूवी थी सपने साजन के और फूल और कांटे और समथिंग, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, वो बहुत पुरानी पुरानी मूवी है, राइट? अभी आते थे बेटा, अब कहाँ आते हैं, बंद हो गया तो अब ऑडियो कैसेट ही बंद हो गई, ठीक है? तो आपने उसके अंदर फूल और कांटे के गाने डाल दिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस बस डाल के छोड़ दोगे या कैसेट पे एक स्टिकर लगाओगे कि भाई ये फूल और कांटे के गाने हैं? लगाएंगे। स्टिकर लगाएंगे, उसे बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल लगाएंगे, राइट? अब नाउ समझना, यही आपका वेरिएबल है। वेरिएबल एक तरह से समझना is like a box or a container which contains some value. Getting my point? It's nothing but like box or a container which contains some value and name of that container is given by the name of a variable. जैसे अभी मैं क्या बता सकता हूँ कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर 4 स्टोर है, उस मेमोरी लोकेशन को हम जानेंगे किस नाम से? A के नाम से। That is nothing but your variable. But clear everyone, please tell me, यस सर यस Yes, sir. right? सबको RAM clear है? सर हाँ जी। अब बेटा वेरिएबल आप देखना, वेरिएबल के अंदर आप क्या-क्या इंक्लूड कर सकते हो। वेरिएबल का जब भी नोमेनक्लेचर रखा जाए तो हमें ना यूजर फ्रेंडली हमेशा नोमेनक्लेचर रखना होता है। वो हमारे लिए बेटर रहता है ताकि हम उसे आसानी से पहचान सकें। व्हाट कैन हैपन इन केस ऑफ वी टॉक अबाउट कि वेरिएबल में क्या-क्या हो सकता है। वेरिएबल कैन स्टार्ट, जो नेमिंग है, नेमिंग वेरिएबल की, नेमिंग ऑफ वेरिएबल इफ वी टॉक अबाउट वेरिएबल कैन इंक्लूड, क्या इंक्लूड सकता है, ध्यान से देखना बेटा, योर अल्फाबेट्स, राइट? अल्फाबेट्स, your numbers and underscore. Okay? Naming of a variable can include alphabets, numbers, and underscore, but should not start with number. Are you getting my point? What I said? Okay? यानी अगर आप वेरिएबल को नेम देने वाले हो, बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसे बंद कर दो। Naming of a variable can include alphabets, numbers, and underscore, but should never start with number. मतलब समझे इसका? कि वेरिएबल का नाम रखते समय आप क्या-क्या यूज कर सकते हो? You can use your alphabets ABCD, your numbers 1 2 3 4 5 Numbers. 6, yes, और अंडरस्कोर। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं स्टार्टिंग करूंगा नंबर से उस अल्फाबेट उस वेरिएबल की, तो वो गलत है। एग्जांपल, अभी मैंने किससे नाम रखा है बेटा वेरिएबल का? देखो, व्हाट आई रेड मेंशन, किससे रखा है मैंने? Alphabet. अल्फाबेट अल्फाबेट अलाउड है, अल्फाबेट सिर्फ क्या अलाउड नहीं है? नंबर से स्टार्ट होना। एग्जांपल, मैंने लिखा 1A, आप बताना ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? नो सर वेरिएबल का नाम है 1A, इज इट एक्सेप्टेबल? नो सर नो नो। नो यस, बिल्कुल कंफर्म है, नहीं है, चेक करो। मैंने सीधा एरर, यस सर सीधा एरर, अगर हम राइट? अंडरस्कोर यूज करें लगाएंगे, तो अंडरस्कोर लगेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सी क्लियर है? आपको बाद में लगाना है, बाद में कहीं भी लगा दो, स्टार्ट नहीं होना चाहिए बस। सर अंडरस्कोर A1, अंडरस्कोर के बाद कुछ भी लिख ले बेटा, अंडरस्कोर 1 लिखना है लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। ओके, जो भी रूल है वो स्टार्टिंग के लिए है बेटा, ओनली फॉर स्टार्टिंग। जैसे मैंने लिखा A1, बताओ लेगा या नहीं? यस सर ठीक है ना? यस, इट विल टेक। लेगा A अंडरस्कोर लेगा या नहीं? यस सर सब कुछ Yes. लेगा, एक्सेप्ट ध्यान रखना स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आप एक वेरिएबल बना रहे हो, मैंगो नाम है, मैंगो प्राइस। याद रखना बीच में कभी भी स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी इट्स रॉन्ग। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये और रॉन्ग है, वेरिएबल में कभी स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आप चाहते हो वैसे तो 7 लगातार लिख सकते हो तो रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये बड़ा सा वर्ड नहीं लग रहा, मैंगो प्राइस पढ़ने में अच्छा लग रहा है क्या? अंडरस्कोर यूज कर यस यस यस, इन Yes, दैट yes. केस बेटर इज गो फॉर अंडरस्कोर, गो फॉर अंडरस्कोर। और अगर आपको ये पता करना है भाई कि ये वेरिएबल जैसे जिसका नाम क्या है, मैंगो प्राइस, इसकी वैल्यू कितनी है? 4। ये 4. एक्चुअली में किस मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है? आई वांट नो दिस, ठीक है। एक्चुअली में रैम के अंदर किस मेमोरी लोकेशन में पड़ा है, तो मुझे लिखना बी। क्या लिखना है?
आईडी, ठीक है, पता लगाना है किस मेमोरी लोकेशन में ये पड़ा है। इस मैंगो प्राइस को उठाओ और इस आईडी के अंदर डाल दो, क्योंकि हमें यही तो पता करना है कि भाई जिस मेमोरी लोकेशन का नाम मैंगो प्राइस है, उस मेमोरी लोकेशन की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो मैं अगर इस कोड को रन करूंगा, सी दिस इज द मेमोरी लोकेशन जहां पर ये 4 पड़ा हुआ है, जिसको हम मैंगो प्राइस के नाम से जानते हैं। इज So क्लियर? it may vary system to system. Yes. हाँ बेटा, सिस्टम में अलग। अभी थोड़ी देर बाद रन करूंगा तो कुछ और निकलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी थोड़ी देर बाद रन करूंगा तो इट्स Yes, यूजिंग द sir. मेन मेमोरी का पार्ट है बेटा, जो वोलेटाइल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, सर ये sir. वोलेटाइल का Yes, मतलब sir. समझ नहीं आता सर। बेटा वोलेटाइल का मतलब ये है कि जैसे पेट्रोल कैसा होता है, उड़ गया। उड़ जाता है, थोड़ी देर बाद गायब, वोलेटाइल। सिस्टम शट डाउन होने के बाद उड़ा सारा। हाँ, जैसे आपकी बेटा रैम है, रैम को जब तक पावर मिलती रहेगी ना, तब तक वो डेटा स्टोर करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जैसी पावर चली जाएगी उसमें से डेटा चला जाएगा, यानी वोलेटाइल, वो गायब हो गया। दैट इज वोलेटाइल। क्लियर हुआ? सर एक मिनट ये बता सर, ये आईडी जो हमने आईडी मैंगो प्राइस किया, हाँ, इसमें हमें स्काई वैल्यू शो कर रहा है या फिर जो वैल्यू हमने नहीं बेटा, किया ये है एसकाई वैल्यू नहीं, ये नहीं, ये मेमोरी लोकेशन शो कर रहा है। ये जो मेमोरी है मेमोरी हमारी, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस शो कर रहा है कि इस मेमोरी एड्रेस क्या है। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। यस सर। तो आपको वेरिएबल का मतलब पता चल गया। वेरिएबल इज नथिंग बट अ लेबल असाइंड टू अ मेमोरी लोकेशन। एग्री? इज अ लेबल Yes. assigned to a memory location, या आसान से कहें तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट कंटेनर्स और बॉक्सेस which contain some value। वेरिएबल एक कंटेनर है या बॉक्स है जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, उसको हमने स्टिकर लगा दिया जो वेरिएबल का नाम है। तो जब भी मैं आगे से मैंगो प्राइस की बात करूंगा तो मैंगो प्राइस को क्या बताएगा, मैं पूछूंगा मैंगो प्राइस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी है बेटा मैंगो प्राइस के अंदर? 4 सर। 4. We can Four, see sir. it will return the value 4। मैंने रिटर्न करी कि भाई वैल्यू बताओ क्या है तुम्हारे अंदर, तो उसने कहा मेरे अंदर 4 पड़ा हुआ है। इसलिए Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे बेसिक डेटा टाइप जो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप जो हम, मान लीजिए वेरिएबल का नाम मैंने दिया v1, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब समझना ध्यान से बेटा, मैं एक नंबर दिया 2, दूसरा वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने डाला 2.0, तीसरा वेरिएबल मैंने लिया v3, थोड़ा सा स्पेसिंग कर दिया थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई। v3 इज इक्वल टू मैंने डाला बेटा एग्जाम्पल रमेश। बेसिक डेटा टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको। फिर मैंने v4 के अंदर डाला, इसमें मैंने ट्रू लिखा, हैव यू सीन ये चेंज हो चुका है किसी चीज में, ग्रीन कलर में हो Yes, गया। sir. Yes. यस सर। तो बेटा ये जो डेटा टाइप है जो 2 लिखा है इज योर Integer. इंटीजर डेटा, Integer. Yes, sir. इज योर इंटीजर डेटा Float. टाइप। Float. यस, इट इज अ रियल नंबर व्हिच इज नथिंग बट फ्लोट Float. डेटा टाइप। अब ये भी पढ़ा था हमने, ब्रैकेट्स के अंदर आ गया है, क्या बन चुका है ये? Character. से स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बन चुका है। एंड बेटा इट इज नथिंग बट योर बूलियन, नथिंग बट दो ही वैल्यू होंगी इसके अंदर, ट्रू और फॉल्स। अब हमें मान लीजिए इसको कोड को रन करते हैं, और हमें पता करना है भाई, जैसे ये तो मैंने बता दिया इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, मुझे पता करना है कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ v1 किस टाइप का है। तो उसके लिए सिंपल, पाइथन में बेटा इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे मैंने टाइप लिखा और ये ब्रैकेट लिखा। यस सर। ब्रैकेट लिखा होगा समझ जाना ये फंक्शन है, जो भी ब्रैकेट लगा होगा साथ में समझ जाना क्या मतलब है, ये कोई फंक्शन है। अब नाम से पता चला फंक्शन, इसके अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे उसका टाइप बता देगा। ये ऐसा फंक्शन है इसके अंदर हम जो भी चीज देंगे उसका टाइप बता देगा। एग्जांपल मैंने क्या टाइप करा, v1, ये मुझे बताएगा कि भाई v1 के अंदर डेटा पड़ा है वो किस टाइप का है। रन करें, Yes, sir. सर। व्हाट इट टोल्ड, Integer. इंटीजर। सेम आई वांट टू नो सर बेटा, सर अगर हम इसको हाइडर पे लिखते हैं तो फिर आगे प्रिंट लिखना पड़ता है ना?
हाँ, ये वो थोड़ा-सा अंतर है स्पाइडर में, लेकिन मैं स्पाइडर यूज़ नहीं करता, प्रेफ़र नहीं करता, तो बहुत छोटा-छोटा दिखता है यार। इट्स अपीयर्स वाइट वेरी, वेरी स्मॉल। इसमें क्या आउटपुट सामने ही दिख जाता है। उसमें आपको आउटपुट ना दिखाई देगा। बगल में अलग से विंडो दिखती है आउटपुट की, अगर आपने स्पाइडर यूज़ करा हो तो। एक अलग यस से यस। विंडो, हाँ, विंडो रहती है। आई डोंट प्रेफ़र यूज़िंग यार ये स्पाइडर, बहुत तो छोटा दिखता है वो। जी? और उसका इसके अलावा कोई और ड्रॉबैक तो नहीं है ना? नहीं, बाकी नहीं, स्पाइडर इज़ गुड, स्पाइडर इक्वली गुड। बहुत सारे लोग बेटा प्रेफ़र करते हैं स्पाइडर को। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें यार ये टेक्स्ट वगैरह बहुत अच्छे से दिखता है। इट बिकम्स व्हाट वेरी, वेरी ईज़ी। उसमें भी आप एक-एक सेल को इंडिविजुअली रन कर सकते हो, एक-एक लाइन को। स्पाइडर के अंदर भी ये ऑप्शन है। बाकी अच्छा है, स्पाइडर आल्सो गुड। मुझे पर्सनली जुपिटर ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है। अपनी-अपनी चॉइस है, लेकिन 90% लोग आपके जुपिटर ही यूज़ करते हैं। यू विल चेक इट आउट कि जो मशीन लर्निंग में या डेटा साइंस में काम करेंगे, दे प्रेफर यूजिंग जुपिटर। क्योंकि उसी के अंदर प्लॉट आ जाता है, सेम फाइल, और लास्ट में एक फाइल इंपोर्ट करो, पूरी पीडीएफ फाइल दे दो किसी को बना के। तो ये आता है देखना। चलो बेटा, अब टाइप V2 चेक करते हैं। क्या आना चाहिए? फ्लोट। फ्लोट टाइप ऑफ टाइप। V2, फ्लोट सर फ्लोट। चेक इट बेटा। राइट। अब टाइप ऑफ C3 करते हैं। लेट्स रन इट। क्या प्रेस करूं बताओ? ऊपर रन वाला साइन प्रेस नहीं कर रहा मैं। कंट्रोल प्लस एंटर। सर कंट्रोल प्लस यस, एंटर और कंट्रोल शिफ्ट। शिफ्ट या प्लस शिफ्ट एंटर प्लस एंटर। राइट, दोनों में से कुछ भी बेटा आप यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने रन करा, आउट। ये क्या आया गया? str मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है। अब मुझे एक नई सेल लाना है नीचे, बताओ क्या प्रेस करूं? बी यस, वेरी गुड। टाइप टेस्ट and I mention V for let's control plus enter C boolean type. बुलियन। Is it clear? Right. अब एक चीज देखो बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ऐड करेंगे आज का। बेटा एंजॉय तो कर रहे हो आप लोग? सीरियसली बताना, इफ यू आर फीलिंग इट Yes, गुड। yes, sir. यस सर। वेरी एंजॉयिंग। इंटरेस्टिंग। मैंडेटरी। अगर बेटा देखो मजा नहीं आएगा ना तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं यार, क्या फायदा फिर? टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। वी वेस्ट अ टाइम अननेसेसरी। जब तक बच्चों को कुछ समझ में ना आए तब तक बेकार है पढ़ाना। चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। वेरी ऐसे बहुत कम होता इंपॉर्टेंट। ऐसा बेटा, है। आप पढ़ाओ ऐसा? समझ में ना आए किसी को। अरे नहीं, ऐसा नहीं बेटा। सब लोग कोशिश तो सभी करते हैं। अभी बस कोशिश करता हूँ कि यार कोशिश ये हो कि पढ़ाओ तो बच्चों के समझ में आना चाहिए यार, वरना अननेसेसरी टाइम वेस्टेज इज व्हाट मींस ऑफ वेस्टिंग। बेकार है वो। अपने प्रोफेशन से बेईमानी है अगर ऐसा कर रहे हो तो, है ना? चलो बेटा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप कन्वर्जन। और आसान से शब्दों में के समटाइम्स पीपल आल्सो कॉल टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है। अब इसका मतलब समझिएगा कि व्हाट यू मीन। मैं यहाँ इसे चेंज करता हूँ हेडिंग में, और जस्ट प्रेस एंटर। बल्कि थोड़ा गड़बड़ हो गया। टाइप कन्वर्जन ये मैंने प्रेस करा। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कमांड लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैंने लिया एक वेरिएबल ए और मैंने इसके अंदर लिखा, बता सकते हैं किस तरह का डेटा टाइप है? आराम से सोच के आंसर देना। स्ट्रिंग है सर। यस, स्ट्रिंग है। वेरी गुड। मैं इसे रन कर रहा हूँ। सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने एक लिखा वेरिएबल नया सी, इक्वल टू लिखा ए प्लस होगा। प्लीज टेल मी। नहीं होगा, एरर हो जाएगा। सर एरर आ जाएगा सर। इंट में सर वो स्ट्रिंग और इंट स्ट्रिंग नहीं जोड़ टाइप हो जाएगी। डेटा एरर। नहीं बेटा, 5 नहीं, कोई बात नहीं नहीं बेटा। होगा, शी इज अभी ट्राइंग। तो ऐसा नहीं देखो बेटा, होगा बेटा सर। देखो, सेम डेटा टाइप नहीं है सर। हाँ यस, ए इज बेटा स्ट्रिंग, यानी इसको मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी होगा तो उसका मैथमेटिकल वेटेज रहेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। राइट, उसका न्यूमेरिकल वेटेज नहीं रहेगा। तो मैं अगर 2 में 3 ऐड करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा। चेक इट। एरर, कैन यू चेक इट आउट? यस सर। यस सर। राइट। तो अगर लेकिन मैं ऐसा करूं, देखना ध्यान से, मैं यूज करूंगा एक फंक्शन जो भी डेटा टाइप है इंटीजर में चेंज कर देगा। इंट ब्रैकेट में
गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी Yes, ए sir. के अंदर है उसे वो इंटीजर में चेंज कर देगा। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल क्योंकि Yes, int sir. a, राइट? जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल ऊपर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, वरना दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं। आई इंटेंशनली इंट्रोड्यूस x, और x को मैंने कहा x है int ऑफ। A. तो इससे पहले मैंने यहाँ एक टाइप प्रिंट किया, का टाइप आना चाहिए स्ट्रिंग, आगे फिर मैंने इसे रन किया x को, और फिर मैंने x का x वापस इंटीजर बन जाना चाहिए। चेक इट। Yes, sir. Yes, sir. गेट द पॉइंट? अब अगर मैं यहाँ पर X int plus a 3. लिखता हूँ, हाँ, अब मैं int a लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इट शुड एग्जीक्यूट। लेट्स रन इट। See, it has run. I can check the value of C also. What is the value of C? See, now it has become 5. 5. I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Right. But अभी sometimes Yes. type सॉरी बेटा, सर कभी-कभी टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग का मीनिंग डिफरेंट होता है। एग्री, बिल्कुल एग्री। कहीं एक्चुअली इनबिल्ट कुछ होती है बेटा, इनबिल्ट तो ये खुद ही कर देता है। जैसे आप इनबिल्ट लोगे ना, तो जैसे कुछ है, आपको टाइप ले लेगा उसका कि बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप के, जैसे हमने ये 2 लिखा, 3 लिखा, आपकी जगह हम लोग करते हैं तो अलग आता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो नॉर्मली, लेकिन आप पाइथन में पढ़ोगे तो टाइप कास्टिंग का मतलब ही होता है कंपैरिजन, आपको चेंज करना एक से एक। सॉरी बेटा, किसी का माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है? तो आप नॉर्मली एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट पाइथन नॉर्मली डज, कि आपका भाई एक टाइप का डेटा है तो दूसरे टाइप के डेटा में चेंज करना है। ओके बेटा? ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा इसमें। अब ध्यान से देखना इस चीज को। व्हाट आई मीन टू से दैट, कि आप सपोज करो ए मेरा वही है और बी इज इक्वल टू है B, ठीक है? और व्हाट आई वांट टू प्रिंट ए प्लस बी। डू विल इट डू बेटा और No, sir. नॉट? नहीं करेगा। No. क्यों? क्योंकि Not, दोनों नहीं अलग करेगा अलग sir. अलग डेटा टाइप। लेकिन अब देख से समझना, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तो str ऑफ यस बी, हो जाएगा। लेट रन, मुझे बता Run आउटपुट आपको क्या आएगा? यस यस, अब अब क्या आएगा होने वाला है? अब क्या आउटपुट आएगा? 23 5. 23 यस, इट विल बी नाउ बेटा, ए स्ट्रिंग का स्ट्रिंग है अभी तक 2 है, 20 2 space 3. अब ये भी 3 बन चुका है, लेकिन स्ट्रिंग बन चुका है। और स्ट्रिंग अगर दोनों डेटा टाइप है, प्लस इसे बोलते हैं कंकैटेनेशन। क्या बोलेंगे इसको? Concatenation. कैटेनेशन, यानी एक के पीछे दूसरा जोड़ दीजिए, एक के पीछे दूसरा लगा दीजिए, तो 2 के बाद लग जाएगा 3 एंड यू विल गेट 3. 23। एक के पीछे लग जाएगा, दूसरा अटैच हो जाएगा, तो इट इज अ कंकैटेनेशन ऑपरेशन। क्लियर हुआ बेटा? Yes, अभी sir. स्ट्रिंग्स और पढ़ेंगे तो बाद में और चीजें बेटा क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। विल कम टू दैट वे आल्सो, ठीक है? अब मान लीजिए एक नंबर है, लेट्स से a इज इक्वल टू 2, इंटीजर। इसे फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करना है, क्या करूं? Float A. Yes, float. Very good. And I can print now C. Let's see what we get. We should get 2.0. Agree? Sir. Right? Similarly, beta, suppose I have a float number, C is equal to 3.6. I want to convert it into an integer. क्या लिखूं? D is equal to, let's G say, equal to int इन सी C. Right? C. Let's Yes. print D. Now what we get? We Three. get 3. ये क्या कर रहा है? फ्लोरिंग कर रहा है, सीलिंग कर रहा है? कैसे? It is doing Sorry? flooring or ceiling? Flooring कर रहा है, सीलिंग कर रहा है? Floating. Loading, sir. Loading. Yes, yes. अब मैं सुना ये नाम नहीं पहले? Nice, sir. Yes, sir. Nice. Udemy पे. फ्लोर कहाँ होता है, ऊपर Okay. या नीचे? नीचे Floor. होता है सर. नॉर्मल फ्लोर। नीचे, नीचे. Oh. सीलिंग कहाँ लगती है? छत पर होती है Feeling ऊपर, ऊपर. ठीक है? तो ऊपर ले जा रहा है या Yes. नीचे ले जा रहा है? तो ये दिस इज फ्लोरिंग एंड सीलिंग। Niche. Flooring. It is bringing it down. It is bringing it down. So it is doing Flooring. Down. और सर pardon बेटा?
सर सीलिंग कब होता? सीलिंग बेटा विल डू दैट, फ्यूचर में आएगा, आई टेल यू हाउ टू डू द फ्लोरिंग एज वेल, वो भी करेंगे। बाय डिफॉल्ट अभी जो टाइप्स हैं उसके हिसाब से ये इट विल डू द सीलिंग। क्लियर है बेटा? इफ यू कैन प्रेस 3.9 आल्सो इट विल डू फ्लोरिंग ओनली। बाय डिफॉल्ट ये फंक्शंस हैं, बाकी अब आगे फंक्शंस पढ़ेंगे तो फ्लोरिंग भी करेंगे। हाउ विल डू द फ्लोरिंग एज वेल, विल क्रिएट आवर ओन कस्टम फंक्शंस एज वेल। ये अब हम यूज फंक्शन यूज कर रहे हैं, सिस्टम के इनबिल्ट फंक्शंस। बेटा क्लियर? यस Yes, सर। sir. बेटा मेरे ख्याल से आज यहीं एंड करें, इफ इट इज फाइन टू एवरीवन। यस सर।